जिन पे वार हुआ उन्हीं को जेल भेज दिया। सोचो, वार जिस पे हुआ उसी को जेल भेज दिया। मिश्रा जी कम से कम बोल तो रहे हैं, हाथा नहीं भाता। हाथा तो समझ रहे होगे ना, हाथा ही नहीं भाता, किसी को पसंद ही नहीं है। तो समझ लो यही बात है कि मिश्रा जी क्योंकि सरकार के खिलाफ समय समय पे कुछ बात कह दे रहे थे। वाराणसी में उसका कोई कार्रवाई नहीं है। एक आंदोलन, कोई जन आंदोलन नेता कोई मुख्यमंत्री खिलाफ, किसी मंत्री खिलाफ आवाज उठा दे तो उसको जेल भेजने का काम ये सरकार कर रही है। वर्तमान में अभी कहाँ हम तो निकले अभी चुग लिए, लेकिन ये पुलिस का बल पर गुंडागर्दी जो नारा है अपने आप ले आ रहे हैं, पुलिस लाइन ले आ रहे हैं कि हम इलाज कराने पुलिस लाइन है, जो कि बीएचयू के लिए रिफर हुआ है। तो गुंडा ये कर ले, गुंडाई बात के नाम पे कौन सुनने वाला है? कौन सुनने वाला है सरकार के खिलाफ? बातचीत काफी देर हुई। बात देखिए, बात पूरी बात हुई है और इनकी हम जेल जाने से या भेजने से हम डरने वाले समाजवादी नहीं है। ये तरुआ चाट के थाना चलावे, इनको करना करें मिश्रा जी को, हम तरुआ नहीं चाटने वाले हैं। जी क्या कहेंगे यार? जी देखिए, जिस तरीके से हमारे एमएलसी जी ने कहा कि ये अमानवीय कार्य कर रहा है यहाँ का थाना, तो आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में मैं बात पुनः दोहराना चाहूँगी, जंगल राज कायम है। और मिश्रा जी लगातार उनको चक्कर आ रहा है, कपिल चौरा से हम लोग देख रहे हैं उन्हें चक्कर आ रहा है, वोमिट आ रही है, तो वहाँ से रेफ़र कर दिया गया है बीएचयू के लिए। तो बीएचयू न भेजना और उन्हें भेज देना न्यायालय और उनको, और वही उसी जगह पे दूसरे पक्ष को प्राइवेट गाड़ी में घर भेज देना और उनके संग कुछ भी न होना, तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और जैसा कि ये बात सदन तक जाएगी और जवाबदेही तो करनी पड़ेगी पूरे थाने को। अगर मिश्रा जी कुछ हो जाए क्या करेंगे? ये पूरा और पूरा इसका दायित्व यहाँ का सिगरा थाना लेगा, क्योंकि हम लोग लगातार बार बार कह रहे थे कि मिश्रा जी को आप तुरंत बीएचयू रेफ़र करिए, जिससे उन्हें समुचित इलाज मिल पाए और उनका स्वास्थ्य ठीक हो सके। जी, मिश्रा जी की तबीयत कैसी है, अब क्या हुआ? जैसे जिस तरीके से परसों जो एफआईआर लिखा गया, ये पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। जो जिन लोग मारने आए थे उन लोगों के खिलाफ 307 लिखा गया था और आज के डेट में उनके ऊपर से 307 हटा दिया गया और मिश्रा जी के ऊपर लगा दिया गया और पुलिस अपनी अभिरक्षा में लेके जेल जा रही है उनको। जबकि जिला अस्पताल ने लिखा, जिला अस्पताल के डॉक्टर ने लिखा कि उनको न्यूरो का प्रॉब्लम है और बीएचयू में संबंधित जो डॉक्टर न्यूरो के डॉक्टर हैं उनसे सलाह ली जाए, उन्हें बीएचयू रिफ़र किया। लेकिन यहाँ की प्रशासन, सिगरा थाने की थानेदार और एसीपी साहब ने इन लोगों को उठाकर जेल भेजने का काम किया। ये पूरी अमानवीय तरीके से काम हुआ है यहाँ पे। कितने लोगों को मुकदमा दर्ज हुआ है? जी, मिश्रा जी के अलावा कितने लोगों को मुकदमा दर्ज हुआ है? जैसा कि हमारे संज्ञान में 35 से 40 लोगों के खिलाफ मुकदमे हुए हैं। जो उनके हमारे संगठन के लोग, समाजवादी पार्टी के संगठन के लोग इसलिए आए थे थाने पे, उनकी पैरवी करने के लिए आए थे कि भाई उनके ऊपर चोट लगी है, उनका मुकदमा लिखा जाए और उनके ऊपर 307 लिख दिया गया। साथ साथ जो लोग आए तो उनके ऊपर भी मुकदमे कायम हुए हैं। 35-40 लोगों को बस मुकदमे लगे हैं। और ये समझ लीजिए कि जिला अस्पताल ने उन्हें रिफ़र किया बीएचयू के लिए, क्योंकि उन्हें चक्कर आ रहा था, उल्टी भी हुआ है। यहाँ तक उनके परिजन बताए हैं कि ब्लड का भी उल्टी हुआ है। उसके बाद डॉक्टर ने लिखा कि बीएचयू उन्हें रिफ़र किया गया, बीएचयू न ले आकर ये लोग जेल लेकर जा रहे हैं। और कल के डेट में अगर मिश्रा जी के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो आप समझ रहे हैं प्रशासन जवाब देगी, उत्तर प्रदेश की सरकार जवाब देगी। देखिए, जो 12 तारीख को सिगरा थाना क्षेत्र में घटनाक्रम हुआ था, जिसमें अविनाश मिश्रा और स्वास्तिक उपाध्याय नाम के दो व्यक्ति थे, जिनकी हरीश मिश्रा से बातचीत हुई और उसी में झड़प हो गई और उसी में मारपीट हुई, जिसमें हरीश मिश्रा के जो मोहल्ले के लोग थे उनकी तरफ से इन दोनों व्यक्तियों को पीटा गया बुरी तरह से और इसमें क्रॉस मुकदमे जो दोनों में लिखे गए थे। इसी में सीसीटीवी के माध्यम से जो हमलावर थे वहाँ मोहल्ले के, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और जल्दी ही इनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और इसमें जो शुरू में दोनों पक्षों की तरफ से क्रॉस मुकदमे लिखे गए थे, उसके बाद जो यहाँ पे कार्यकर्ता कुछ आए थे यहाँ पे हरीश मिश्रा के सपोर्ट में, उन्होंने रोड जाम करने की कोशिश करी थी, उनके ऊपर भी रोड जाम का मुकदमा लिख गया है। और ये स्पष्ट किया गया है कि जो रोड है वो आवागमन के लिए है आम आदमियों की, और किसी भी तरीके का रोड जाम जो है नहीं किया जाएगा कहीं पे भी। और यदि कोई धरना प्रदर्शन करना है तो उसका एक निर्धारित स्थान है, वहीं जाके वो कर सकते हैं।
और इसी में एक और जो मुकदमा है हरीश मिश्रा पे लिखा गया था कि इन्होंने जो इन दोनों व्यक्तियों को करनी सेना से जोड़ा गया था, तो एक करनी सेना के ही व्यक्ति द्वारा हरीश मिश्रा के ऊपर मानहानि का भी केस लिखाया गया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि जो करनी सेना है उसको फर्जी तरीके से इनके द्वारा अपने वक्तव्य में लाया गया है, जबकि ये जो दोनों व्यक्ति थे स्वास्तिक उपाध्याय और अविनाश मिश्रा, ये दोनों करनी सेना के मेंबर नहीं हैं। तो अभी क्या जो एक्यूज्ड हैं जितने, वो अभी क्या स्टेटस है उनका और आगे क्या होता है? देखिए, दोनों उपचार के लिए तीनों लोग गए थे। जो इनका उपचार बाद इनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी और जो बाकी आइडेंटिफाई किए गए हैं जिन्होंने इन दोनों व्यक्तियों पर हमला किया था, उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।